काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी आईसीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास 2,43,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसकी परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,42,000 के आसपास पास हो गए। 10वीं के नतीजे लगभग 99% रहे और 98% के आसपास 12वीं के नतीजे रहे। हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने यानी छात्राओं ने बाजी मार ली है। अगर 10वीं के नतीजों की बात करें तो जहां 10वीं के टोटल नतीजों की बात करें तो 99.47% थे, लेकिन उसमें लड़कियों की उत्तीर्ण होने यानी पासिंग परसेंटेज 99.68% रही। जबकि छात्रों की बात करें यानी बॉयज़ के रिजल्ट की बात करें तो 99.38% के आसपास बच्चों का यानी छात्रों का रिजल्ट रहा। 12वीं के नतीजों में छात्र और छात्राओं के बीच का डिफरेंस और भी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि 12वीं में जहां छात्राओं की बात करें तो 98.9% छात्राएं एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई, जबकि छात्रों की संख्या लगभग 97.58% नज़र आई है। यानी ये साफ संकेत देता है कि अगर आईसीएसई के एग्ज़ाम्स की बात करें तो बॉयज़ के रिज़ल्ट से ज़्यादा बेहतर गर्ल्स का रिज़ल्ट रहा और बीते कई सालों से यही ट्रेंड रहा है, ना सिर्फ इस बोर्ड को लेकर के बल्कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी। हालांकि जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें जो परसेंटेज है वो पिछली बार से कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसका असर कट ऑफ पे भी नज़र आएगा। हालांकि अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके तहत एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास किए हैं उनके लिए इन नंबर्स के बेसिस पर आगे की पाठ्यक्रम को चुनना काफ़ी हद तक आसान साबित हो सकता है। अगर आपके बच्चे या आपके जानने वालों ने भी आईसीएसई का एग्ज़ाम दिया है तो CISE.org या results.CISE पर आप जाकर के अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ इस नतीजों को चेक कर सकते हैं, जो आज सुबह 11 बजे ही आ चुके हैं। यानी अब जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें ये साबित हो गया है कि छात्राएं छात्रों से ज़्यादा कम से कम अंक गणित के लिहाज से, नंबर गेम के लिहाज से ज़्यादा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी आईसीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास 2,43,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसकी परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,42,000 के आसपास पास हो गए। 10वीं के नतीजे लगभग 99% रहे और 98% के आसपास 12वीं के नतीजे रहे। हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने यानी छात्राओं ने बाजी मार ली है। अगर 10वीं के नतीजों की बात करें तो जहां 10वीं के टोटल नतीजों की बात करें तो 99.47% थे, लेकिन उसमें लड़कियों की उत्तीर्ण होने यानी पासिंग परसेंटेज 99.68% रही। जबकि छात्रों की बात करें यानी बॉयज़ के रिजल्ट की बात करें तो 99.38% के आसपास बच्चों का यानी छात्रों का रिजल्ट रहा। 12वीं के नतीजों में छात्र और छात्राओं के बीच का डिफरेंस और भी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि 12वीं में जहां छात्राओं की बात करें तो 98.9% छात्राएं एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई, जबकि छात्रों की संख्या लगभग 97.58% नज़र आई है। यानी ये साफ संकेत देता है कि अगर आईसीएसई के एग्ज़ाम्स की बात करें तो बॉयज़ के रिज़ल्ट से ज़्यादा बेहतर गर्ल्स का रिज़ल्ट रहा और बीते कई सालों से यही ट्रेंड रहा है, ना सिर्फ इस बोर्ड को लेकर के बल्कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी। हालांकि जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें जो परसेंटेज है वो पिछली बार से कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसका असर कट ऑफ पे भी नज़र आएगा। हालांकि अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके तहत एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास किए हैं उनके लिए इन नंबर्स के बेसिस पर आगे की पाठ्यक्रम को चुनना काफ़ी हद तक
आसान साबित हो सकता है। अगर आपके बच्चे या आपके जानने वालों ने भी ICSE का एग्ज़ाम दिया है तो CISE.org या result पर आप जाकर के अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ इस नतीजों को चेक कर सकते हैं, जो आज सुबह 11 बजे ही आ चुके हैं। यानी अब जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें ये साबित हो गया है कि छात्राएं छात्रों से ज़्यादा कम से कम अंक गणित के लिहाज से, नंबर गेम के लिहाज से ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रही है। कैमरा सहयोगी जनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।